गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन किस चीज़ की होती है, पता है किसी को? ओके, मैं बताती हूँ। रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को। जैसे कोई नंबर है और उसका जो डिनोमिनेटर है, कोई भी एक्सप्रेशन है, उसका डिनोमिनेटर उसमें वो है, रूट का साइन है। स्क्वायर रूट हो सकता है, क्यूब रूट हो सकता है, फिफ्थ रूट, सेवंथ रूट, कुछ भी हो सकता है। तो उसको हमने नीचे जो डिनोमिनेटर है ना, उसमें ये साइन नहीं चाहिए हमें, इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, उसका स्क्वायर रूट हटाना है हमने। उसके लिए हमें उसका डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना हो। हम सिंपल सा एक नंबर लेते हैं 1/√2। अब 1/√2 जो है, इसको रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। तो आप अगर किसी भी एक्सप्रेशन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों ऑपरेशंस करते हो तो वो सेम रहता है। मान लो 4/8 है, अगर हम 4 को भी 2 से डिवाइड कर दें, 8 को भी 2 से डिवाइड कर दें, तो वो 2/4 आ जाता है ना। उसी को ही अगर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4/8 हो जाएगा। दोनों में रिजल्ट सेम रहेगा, सिर्फ कटिंग करके हमने सेम नंबर से डिवाइड करके हम उसको रिड्यूस कर लेते हैं और सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी। तो वो एक्सप्रेशन सेम आंसर आता है, क्योंकि कटिंग के बाद वो वही नंबर आने वाला है। ठीक है, तो अभी हमारा जैसे एक्सप्रेशन है 1/√2, तो हम इसको √2/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब न्यूमरेटर को भी √2 से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को भी √2 से मल्टीप्लाई। ऊपर 1 √2 से मल्टीप्लाई होके √2 आ गया और नीचे √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2। तो आंसर आ गया √2/2। दिस इज द आंसर। समझ आया सबको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ। अच्छा, मैं अब 1/√3 ले रही हूँ। अगर √3 है डिनोमिनेटर में, तो हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √3 करेंगे। 1/√3 को मल्टीप्लाई करो √3/√3। अब न्यूमरेटर हो गया 1 इंटू √3 इज √3 और नीचे √3 इंटू √3 इज 3। तो इसका आंसर आ गया √3/3। ठीक है, अब समझ आया? अब आप करो अब आप करो 1/√5। इसको आप सॉल्व करो, क्या आएगा? यस। और अगर 2/√7 हो तो शुरू से ही नहीं आ रहा आपको? ये तो समझाया था ना, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाता है। बस वही तो कर रहे हैं हम। 1/√2 था, अगर हम 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, √2 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो सेम नंबर रहेगा ना। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अगर 2/4 है, तो अगर हम 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 आ गया, 4 को भी मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो 8 आ गया। तो 4/8, 2/4 जो है वो इक्वल टू 4/8 होगा, क्योंकि हम 4 की अगर 2 से कटिंग करते हैं तो वो भी 2/4 बन जाता है ना। तो अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट आ रहा है वो सेम होगा, वही नंबर रहेगा, सिर्फ वो कंपोजिट होता जा रहा है आगे, और उसमें फैक्टर्स बन सकते हैं या उसके मल्टीपल्स बढ़ते जाएंगे। कटिंग करके वो सेम नंबर रहेगा। ठीक है, तो हम किसी भी नंबर को, रैशनल नंबर को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, या सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, तो वो वही नंबर रहेगा, उसमें थोड़ा सा जो चेंज होगा वो वापस उस फॉर्म में आ सकता है। समझ गए अब? हाँ। 2 से क्यों करेंगे? √8 है नीचे, अभी तो 8 है ना, जो जिसके ऊपर रूट है ना वो वाले नंबर से ही करना है, जो जिस नंबर पे रूट है। अगर वो सॉल्व हो सकता है, अब 8 के ऊपर स्क्वायर रूट है ना, पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व कर सकते हैं। 8 के फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो दो, एक पेयर की जगह हम 2 को बाहर ले सकते हैं, 2√2 बन जाएगा। ये √8 निकालोगे ना, तो 8 के फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 2, एक पेयर की जगह 2 बाहर ले लिया और एक 2 अंदर रह गया स्क्वायर रूट, तो दिस बिकम्स 2√2। तो ऊपर क्या दिया था आपने? 2/√8 ना, तो 2 से 2 आपस में पहले ही कैंसिल हो गए, तो ये 1/√2 आ गया। अब तो सिंपल ही है, अब √2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करो तो वही आ जाएगा जो मैंने पहला एग्जांपल। ठीक है, अभी आप अभी अगला क्वेश्चन करो। आप करो 11/√11। इसको करो। क्या 14√7 तो नहीं दिया मैंने? हाँ। अच्छा, वो हुआ नहीं अभी। ओके ओके ओके, मुझे लगा वो हो गया उसके बाद में। 2/√7 दिया था।
14 कैसे आया? √2 ना, 2/√7 है तो मल्टीप्लाई बाय √7, तो 2 जो है वो √7, 14 कैसे? नहीं नहीं, जो √7 है वो 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, 2 बिना रूट का है और 7 रूट वाला है, 7 का स्क्वायर। बेटा 14 नहीं आएगा ना, वही तो बोल रही हूँ मैं आपको। आपका क्वेश्चन है 2/√7 मल्टीप्लाई बाय √7/√7। ऊपर 2 को √7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 नहीं होगा, अगर 2 को 7 से करोगे तो 14 होगा। अब हमारे पास √7 है तो √7 एज इट इज रहेगा। ऊपर आप करोगे 2√7 डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि नीचे √7 इंटू √7 7 बन गया, लेकिन ऊपर ऊपर जो है वो 2√7 ही रहेगा। नहीं समझ आया? आप ध्यान से सुनो। एक तो आप आए नहीं, कल आए क्यों नहीं आप लोग? नहीं, उसके भरोसे ना रहा करो, आप पता कर लिया करो अगर ऐसा। एक्चुअली वो आकांक्षा डालती है ना, मैं तो डालती नहीं हूँ। वो आकांक्षा ने अपने आप ही ड्यूटी ली थी कि मैं लिंक भेज दिया करूंगी, तो वो बीच में हो सकता है बिजी होगी, उसने आज भी नहीं भेजा। मुझे लगा कल भूल गई होगी, लेकिन लगता है वो कहीं बिजी है तो वो आज भी उसका नहीं आया, इसलिए मैंने आज भेजा है, थोड़ी देर पहले भेज दिया था। हम्म। चलो बात करो। हाँ हाँ, भेज दूंगी। चलो बोलो, क्या नहीं समझ आया इसमें? टू, पहले पहले समझ आ गए जो 3 4 मैंने दिए थे, 1/√2 और 1/√3, ये समझ आ गए? तो फिर आप बोले क्यों नहीं? हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए, आप बोले। आप साथ के साथ इसका आंसर बता तो दिया। 2√7 डिवाइडेड बाई 7। 2√7 बेटा, ये हमारा क्वेश्चन था ना, 2/√7। हमने इसको मल्टीप्लाई भी किया √7 से, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है √7 से। एक कॉमन फैक्टर ले लिया हमने जो नीचे। ठीक है, तो ऊपर 2 को मल्टीप्लाई करो √7 से तो वो 2√7 ही आएगा ना। हम √7, या तो √7 की वैल्यू निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई करें। किसी बच्चे ने अभी दिया था 2 7 14, 7 पूरा नहीं है, वो स्क्वायर रूट है, इसलिए हम उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। 2 × √7, 2√7 बस इतना लिखोगे, और नीचे डिनोमिनेटर जो है वो √7 को √7 से मल्टीप्लाई करो तो दैट इज 7। अब समझ आ गया? अब किस किस को नहीं आया? 2 भी तो है, 2 × √7। बेटा 2 के ऊपर तो रूट था ही नहीं, कहाँ से लगा रहे हो आप नंबर ध्यान से सुनो। 2 न्यूमरेटर है, √7 डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, वो 7 हो जाएगा। आपको पता है ना, स्क्वायर रूट निकालते हैं तो पेयर की जगह एक नंबर आ जाता है, तो √7 इंटू √7 7 आ गया। और ऊपर एक 2 है जो पूरा है, होल नंबर है, लेकिन 7 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो 2 और √7 आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे। 2 रूट के अंदर नहीं जा सकता, 7 बाहर नहीं आ सकता, उसका पेयर नहीं है, तो आप ऐसे ही लिख दोगे 2√7 बस। तो इतना सिंपल है। अपॉन 7 भी तो था अभी। बेटा 2√7/7, न्यूमरेटर, पहले न्यूमरेटर कैलकुलेट करो। 2 × √7 क्या बना? हाँ, और नीचे √7 इंटू √7 कितना हुआ? हाँ, तो क्या आंसर आया? क्यों नीचे अभी तो आपने 7 कैलकुलेट किया मेरे साथ, आप ऊपर का पूरा इकट्ठा बोलो ना, 2√7/7। अब समझ आ गया? चलो अगला क्वेश्चन करो। 11/√11। आगे कुछ और हो सकता है, तो 11 बिल्कुल ठीक आया, बिल्कुल ठीक आया। इसके आगे भी कुछ कर सकते हो, तो 1/√11 तो पहले ही था, अपॉन वाला √11 तो हटाना है हमें। नहीं, 11√11/11, तो 11 से 11 की कटिंग नहीं कर सकते, तो आंसर आ गया √11 बस। ठीक है, 11 से 11 की कटिंग कर दो, √11। अब आप करो √2/√5, √2/√5। कैसे? आपने √2 को √2 से कर दिया, √5 को √5 से, सेम से कर। √10 ऊपर √2 था, √5 से मल्टीप्लाई होकर √10 आया, नीचे √5 आ गया सबका। अगर किसी का नहीं आया तो साथ के साथ बोलो क्या। नहीं, √2 × √2 तो 2 ही आएगा। रूट √2 × 5 करो, √5 करोगे तो वो तो मल्टीप्लाई होकर √10 हो जाएगा ना, कंबाइन हो जाएगा। एक मिनट अरुणा, यस। हाँ हाँ, फिर वो क्योंकि पेयर नहीं बनेगा ना। आपको स्क्वायर रूट निकालना आता है ना? 16 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हो? 2 × 2 × 2 × 2, दो दो के दो पेयर्स होते हैं, तो आप दो नंबर बाहर निकाल लेते हो, तो अभी। हाँ, तो √2 × √2 तो सीधा हो गया 2, है ना?
अगर √2 इंटू √3 है तो वो 2 और 3 का तो पेयर नहीं ना बन रहा, तो वो कंबाइन होके एक ही स्क्वायर रूट के अंदर चले जाते हैं। 2 इंटू 3 6। ओके, सेम नंबर हो फिर तो स्क्वायर रूट भी हट जाएगा, पेयर मिल गया आपको। अब क्लियर हो गया? कन्हैया, मोहित, दिया, आप लोगों को भी, बाकी सबको भी? कन्हैया अब तो ठीक है? जो पूछो बोलते ही नहीं है। अब क्लियर है? आप क्या गप्पे मारने लग जाते हो साथ में? आप लोग एक जगह बैठ के नहीं कर रहे होते क्लास? तो बाहर ना मोमो को ये थोड़ी है कि घूमते फिरते मैथ्स करना है अपने। थोड़ी देर बैठ जाओ आराम से, तभी तो कंसंट्रेशन नहीं हो रही आपकी, ध्यान इधर उधर चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 4/16। और कोई बच्चा? ओके, हो गया सबका? अब मेरे को एक बात बताओ, जो √16 है, स्क्वायर रूट 16 तो वैसे ही निकल आता है, कितना होता है? 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? बस फिर आप इसको रेशनलाइज कर ही क्यों रहे हो? नीचे अपने आप ही 4 आ रहा है, मैंने जान के दिया था ये क्वेश्चन। आप 16 का सीधा स्क्वायर रूट निकाल लो। वो तो जिनका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते ना, उनको रेशनलाइज करना पड़ता है। अगर हमने ये रेडिकल साइन बोलते हैं इसको, स्क्वायर रूट का जो साइन होता है या क्यूब रूट का, इस साइन को हम रेडिकल साइन बोलते हैं। तो ये रेडिकल साइन को हमने खत्म करना है बस डिनोमिनेटर से। अगर वो अपने आप स्क्वायर रूट निकल रहा है तो फिर देन इट इज ओके, फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है रेशनलाइज। 16 का स्क्वायर रूट 4 आ गया, ऊपर 4 है नीचे 4 है, आपस में कट के 1 आंसर आ गया, है ना? आपने रेशनलाइज तब करना है जब नीचे का नंबर वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, उसका जो, या परफेक्ट क्यूब ना हो, उसका जो साइन है वो ना हटा सकते हो वैसे ही सॉल्व, तब हमने उसको रेशनलाइज करना है। ये डिफरेंस पता चल गया सबको? ओके, अब आप करो 3/2 स्क्वायर रूट 2। चलो पहले सिंगल वाले कर लो, 3/√2, पहले इसकी प्रैक्टिस। 3/√2। वेरी गुड, यस, अब क्लियर हो गया सबको? अब आप करो 3/2√2। 6 कैसे आया? आपके पास नीचे √2 था ना, और जो 2 था उसको तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं थी, 2 से बिना रेडिकल साइन किया 2 को पड़ा रहने दो। नीचे स्क्वायर रूट 2 को लो आपने जो रेशनलाइज करना है स्क्वायर रूट 2 को करना है। अब करो 3/2 स्क्वायर रूट, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? सिर्फ √2 और स्क्वायर रूट 2 से करोगे मल्टीप्लाई, एंड 2 को साथ कैरी नहीं करोगे। हाँ बिल्कुल ठीक है। और नीचे हमारा क्वेश्चन है, सब ध्यान से सुनो। 3/2√2, हमने इसको मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट 2 अपॉन स्क्वायर रूट 2 से। अब ऊपर 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 आया 3√2, और नीचे 2 इंटू √2 इंटू √2। √2 इंटू √2 कितना होता है? 2। तो 2 इंटू 2 इज 4। सो हमारा आंसर है 3√2/4। अब समझ आया सबको? अब आप करो 4/7√3। वेरी गुड, सही है, ओके, सबका आ गया? वेरी गुड। अब करो 18/√2। 18/√2। फिर कोई कटिंग हो रही है आगे? क्या और आ रहा है कटिंग? हाँ। तो आंसर क्या मिला? ठीक है, बाकी बचे आ गया 9√2। 18/√2 इंटू √2/√2। तो 18 इंटू √2, ऊपर आ गया 18√2, नीचे 3 है। फिर किससे काट रहे हो आप? ऐसे ही थोड़ी काटते जाना है। वो तो नीचे 2 था तो 2 9s are 18, 2 1 is 2, 2 9s are 8। 18/2 तो 9 होता है, 9 तो कुछ है ही नहीं। अब नीचे वाला डिनोमिनेटर सारा सॉल्व हो गया, 3 है ही नहीं नीचे कोई। अगला क्वेश्चन करो। 15/3 स्क्वायर रूट 5। √3 कहाँ से आ गया? रूट तो 3 है ही नहीं। 15/3√5। आपकी जहां कटिंग हो सकती है कटिंग करते जाया करो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की आपस में। अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो कटिंग करते जाए। अपॉन, फिर 5 की 5 से भी तो कटिंग हो रही है, ऊपर भी 5 है नीचे भी 5 है, ये भी कट जाएंगे। 1/, नहीं बेटा, ऊपर ही था रूट, ठीक पहुंच गया आप। √5 है इसका। किस किस का नहीं आया? हाँ, तो 5 ऊपर भी एक 5 है ना, और नीचे भी 5 है, आपस में कट गए। 5/5 √3 तो नहीं, रूट तो 3 के ऊपर है ना, 5 के ऊपर तो है ही नहीं। नीचे भी 5 का नहीं है रूट, ऊपर भी नहीं है। 5 होल नंबर है ना ऊपर। आपने क्या करना है इसमें, 15 और 15 ऊपर है, 3 नीचे है। पहले तो 3 से 15 की कटिंग करो, 3 5s are 15, तो ये रह गया आपके पास 5/√5। अब √5 को रेशनलाइज करो, तो 5/√5 इंटू √5/√5, ऊपर 5 इंटू √5,
और नीचे √5 इंटू √5 आ गया 5। तो जो ऊपर वाला 5 है वो नीचे वाले 5 से कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ √5 है। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन करो आप। 20/4 √5, नहीं 20/4 √5। वेरी गुड, ये भी सेम आएगा। 4 की 20 से कटिंग करो, 4 5 जा 20, ये भी 5/√5 आ गया। इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √5 किया तो 5√5/5। फिर से 5 से 5 कट रहा है सेम वे, तो √5 इज द आंसर। अब आप अगला क्वेश्चन करो। 21/2 √7। यस, और बच्चों को यस ठीक है। 3 तो था ही नहीं फिर तो, लेकिन 7 तक पहुंचो तो सही। पहले 7 कहाँ से आया आपके? हाँ चलो सुनो, अब मैं समझा रही हूँ आपको। ये क्वेश्चन है 21/2 √7। हमने √7 को डिमिनिश करना है, तो √7 जो ये एक्सप्रेशन है इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √7। तो ऊपर न्यूमरेटर आ गया 21 इंटू √7, डिनोमिनेटर आ गया 2 इंटू 7, क्योंकि √7 इंटू √7 7 होता है, तो ये 2 इंटू 7 हम ऐसे ही लिखा रहने दें। अब 7 की 21 से कटिंग हो रही है, 7 3 are 21, तो ये हमारा आ गया 3√7/2। अब क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? हाँ हाँ कोई बात नहीं। हमारा क्वेश्चन है 21/2 √7, जिसके ऊपर रूट होता है और वो आगे स्प्लिट नहीं हो सकता, उसी को हम रैशनलाइज कर। तो इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई भी √7 से, और मतलब इसका न्यूमरेटर को भी √7 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी √7 से मल्टीप्लाई। उससे क्या होगा, हमारा जो इसका डिनोमिनेटर है √7 इंटू √7 7 हो जाएगा, रूट का साइन हट जाएगा, तो 2 इंटू 7 14 आ गया नीचे, ठीक है। और ऊपर 21 को मल्टीप्लाई √7 से करेंगे, क्योंकि √7 को आगे पेयर नहीं बन रहा कोई उसका, तो √7 को एज इट इज लिखेंगे 21 इंटू रूट। अब नीचे 14 आ गया था हमारा, 14 और 21 दोनों 7 से कट रहे हैं, 7 2s are 4, 7 3s are 21। ऊपर √7 भी था तो 3√7 ऊपर आ गया, और नीचे कटिंग करने के बाद ये 2 रह गया। अब समझ आया? अगर किसी को नहीं आया तो फिर से बता दो, इसका मतलब सबको आ गया। मैं इसी टाइप की प्रैक्टिस करवा रही हूँ ताकि आपको अपने आप भी करना आ जाए। अगला क्वेश्चन करो। 10/2 √9। फिर आप √9 ले रहे हो, √9 आपको आता है ना क्या होता है? जो नंबर, अब इसमें कुछ भी रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि √9 आपको आता है। आपको पता है √9 3 होता है। सबसे पहला जब भी हमें कोई क्वेश्चन मिलता है, सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसको चेक करना है कि वो क्या रेडिकल साइन के अंदर है। अगर है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। अगर तो उसको हम वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं तो इट इज ओके, फिर तो आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा उसको सॉल्व करो, कटिंग करो। अगर उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ता है या क्यूब रूट, फोर्थ रूट, जो भी दिया हुआ है, तो उस केस में आपको इसको उसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना, ठीक है। अब ये 9 का स्क्वायर रूट तो हमें आता ही है, 3 होता है, 3 3s are 9, तो स्क्वायर रूट निकाल लिया हमने। तो 10/2 इंटू 3, 2 की कटिंग 10 से हो रही है, 2 5s are 10, तो ऊपर 5 आ गया नीचे। अब अगला क्वेश्चन करो। 10/2 √5। यस वेरी गुड। आज आप प्रैक्टिस करके बिल्कुल प्रो हो जाओगे। अगर किसी का भी नहीं निकलता तो चुप ना बैठना, साथ के साथ बोल देना, ठीक है। अगला करो। 18/4 √3। 18/4 √3। आप ये जो बोलते हो ना 3/2 √3, जो √3 है वो ऊपर है, तो ऊपर 3√3/2, नहीं तो ऐसे लगता है नीचे 2 के साथ रूट, ठीक है। सॉल्व ठीक किया आपने, 3√3/2। बाकी लोग आप बोलते हो ना 3/2 √3, वो तो गलत हो जाएगा, √3 ऊपर चला गया ना अब तो इसको बोलोगे 3√3/2। आपको पता ही है, आपने सॉल्व किया तो आपको पता ही है कि √3 ऊपर आया कि नीचे। हम नीचे से तो रूट हटा रहे हैं ना, ऊपर ऊपर बेशक आता रहे, नीचे नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं हाँ। क्यों? 4 का रूट था, कोई स्क्वायर रूट थोड़ी है 4। 4 तो ऐसे ही पूरा नंबर है, जबरदस्ती थोड़ी स्क्वायर रूट निकालना है। अगर मैं कहूंगी स्क्वायर रूट 4 इंटू स्क्वायर रूट, फिर आप 4 का स्क्वायर रूट निकाल लोगे। अगर मैंने 4 पूरा नंबर बोला फिर तो आप उसको कटिंग में यूज कर सकते, अगर होती स्क्वायर रूट नहीं निकालना, स्क्वायर रूट सिर्फ 3 के ऊपर है। हमारा क्वेश्चन है 18/4 स्क्वायर रूट। तो इसको पहले तो 4 और 18 की कटिंग करो आपस, दोनों 2 से डिविजिबल है, इवन नंबर। कटिंग करो, 4 जो है 2 2s are 4,
और 2 9s आर 8, तो हमारा आ गया 9/2√3। अब √3 को हमने डिमिनिश करना है, तो मल्टीप्लाई करो √3 से और डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को। 9 इंटू √3 9√3 आया और नीचे 2√3 इंटू √3 इंटू √3 3, 2 3s आर 6। अब 6 की और 9 की आपस में कटिंग हो रही है 3 के टेबल, 3 3s आर 9, 3 2 ऊपर आ गया 3√3 और डिनोमिनेटर इज। अब बताओ किसी कोई डाउट है? हाँ, दोबारा बता देती हूँ। हमारा क्वेश्चन है 18/4√3। 18 और 4 आपस में काट लो, 2 के टेबल से कट रहे हैं ना, 2 9s आर 18, 2 2s आर 4, यहाँ तक आ गया। तो 9/2√3 ये यहाँ तक पहुंच गए हम। अब इसी को एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करो √3 से। 9 इंटू √3 9√3 आ गया और नीचे 2 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 कितना होता है 3, सो 2 इंटू 3 नीचे आ गया, यहाँ तक आ गया। अब नीचे 3 है ऊपर 9 है, इनकी आपस में कटिंग हो रही है, 3 3s आर 9, 3 1 is 3, 3s आर 9। तो ऊपर हमारे पास क्या क्या था, एक √3 भी था, तो 3√3 ऊपर आ गया और नीचे सिर्फ 2 रह गया, तो 3√3। अब किसको नहीं समझ आया? आ गया सबको? 12 हाँ, अगला क्वेश्चन करो। 12/4√7, 2√7, 12/4√7। आप लोगों का पीछे से शोर बड़ा आता है। बट आप अपने रूम में होते हो? आप कोई गेम्स भी खेलते हो बच्चे? नहीं नहीं, आउटडोर गेम्स। 3 इंटू √7 यस। इस क्वेश्चन में 12/4 था ना, तो 4 की कटिंग हो रही है सीधी, 4 1 is 4, 4 3s are 12। हमारे पास बचा 3/√7। इसको मल्टीप्लाई किया 3 को √7 से, तो 3√7 आ गया और डिनोमिनेटर में √7 को √7 से किया तो 7 आ। सो 3√7/7। अभी मैं सिंगल एक्सप्रेशन वाले ले रही हूँ, कल मैं करवाऊंगी डबल एक्सप्रेशन वाले, लेकिन पहले इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। आज की ऑडियो आप सुन सुन के और अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ठीक है? अभी एक दो क्वेश्चन और कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20/2 इंटू √5। 20/2 √5, ओनली √5, यस। 20/2 आपस में कट रहे हैं, 2 1 is 2, 2 10s are 20, दिस इज 10/√5 मल्टीप्लाई कर √5 से, तो 10 इंटू √5 is 10√5 और √5 इंटू √5 is 5। 5 की और 10 की कटिंग करके 2 आ गया, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन करो 100/4√7। 100/4√7, यस यस। अब तो आ गए आपको इस तरह के, है ना? अब ये भूलना नहीं है आपने मेथड जो सीख रहे हो, ओके? आपको याद होने चाहिए, चाहे, क्योंकि अभी तो आप हो 10th क्लास में, है ना? 10th क्लास में जैसे आप कभी कंपटीशन का एग्जाम देने जाओ 4 5 साल बाद, 3 4 साल, उस टाइम की आपको याद होने चाहिए ये चीजें आप सीखिए। वो वहां पे जो बेस होता है ना, 10th क्लास तक के क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स का, स्टैंडर्ड 10th क्लास। तो आपका ये अभी से क्लियर होगा, आपको याद होंगी चीजें। उस टाइम तो बहुत सिलेबस होगा, टाइम कम होगा, आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। अभी आप थॉरोली अच्छे से समझते जाओ चीज। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट। 13/4√13। 13/4√13 कैसे कर रहे हो? ये तो बहुत सिंपल है, ध्यान से करो। 13/4√13। अभी भी नहीं, मुझे तो लगता है। हाँ, बाकी क्या बचा? और यस, तो क्या बचा? बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। 13/4√13 था, इसको मल्टीप्लाई करो √13 से, तो ऊपर आ गया 13√13। 13 एक पूरा इंटू √13 अपॉन 4 इंटू √13 इंटू √13, नीचे √13 इंटू √13 13 हो गया। तो हमारे पास ये आ गया 13√13 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 13। एक 13 ऊपर है, एक नीचे है, दोनों आपस में कट गए और हमारे पास बचा √13/4। ओके, हाँ ठीक है। बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। कल हम करेंगे 2 टर्म्स वाले, जैसे 1/2 प्लस √5, इस टाइप के। वो इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब आपकी आइडेंटिटीज भी यूज हो। आज मैंने जस्ट आपको रैशनलाइज कैसे करते हैं वो सिंगल सिंगल, ठीक है? हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर होता है। ओके बेटा, बाय बाय।